बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाई आप सब खैरियत से होंगे। गंदम की फसल के अंदर आप बहुत सारे फंजीसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसके अलावा आप दूसरी जितनी भी आपकी बीमारियां होती हैं फफूंदी वाली, उसके में आप बहुत सारे फंजीसाइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फफूंदी का जहर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनमें से नटीवो एक फंजीसाइड है, एक फफूंदी का जहर है जो मार्केट में आपको दस्तियाब होता है। ये बायर कंपनी का एक प्रोडक्ट है। आज हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे कि आप नटीवो को कौन कौन सी फसलों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कितनी डोज जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा इसका असर जो है वो कितनी देर तक रहता है, और उसके अलावा ये किस तरह जो है वो फफूंदी को कंट्रोल करता है और कितनी किस्म की फफूंदियों को कंट्रोल करता है। इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, नटीवो जो है फंजीसाइड है, जो बायर कंपनी का एक प्रोडक्ट है। ये जो है ये एक सिस्टमेटिक प्रोडक्ट है, यानी कि सिस्टमेटिक इसका जो ये फंजीसाइड है इसके अंदर दो जहर पाए जाते हैं, एक टैबोकोनाजोल और उसके साथ एक ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन। जो टैबोकोनाजोल है वो 50% होता है और उसके अलावा जो ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन है 25% जो है वो वेटेबल ग्रेन्यूल्स है। यानी कि ये पूरा प्रोडक्ट जो है ये आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है और की पैकिंग के अंदर दस्तियाब होता है। इसका काम क्या होता है, इसके अंदर जो दो जहर होते हैं, एक टैबोकोनाजोल है। टैबोकोनाजोल जो है ये फंजीसाइड की यानी कि फंजीसाइड के तौर पर जब एक्ट करता है तो कैसे करता है, तो फफूंदी के ऊपर ये उसकी जो सेल फॉर्मेशन होती है, यानी कि उसके सेल की जो बढ़ाने की तो तादाद होती है, जो बढ़ोतरी की जो इसका अमल होता है, ये उसको पहले रोकता है। और उसके अलावा साथ जो ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन है ये क्या करता है, ये उसका जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि उसका सांस लेने वाला सिस्टम है, उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। जब उसका सांस लेने वाला सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक होता है तो वो काम करना छोड़ देते हैं, यानी कि वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका असर जो है उस फसल पर जो है वो नहीं पड़ता। तो इस वजह से आप यानी कि एक सिस्टमेटिक प्रोडक्ट है और उसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि जितनी भी किस्म की फफूंदियाँ हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइप्स की जो फफूंदियाँ हैं, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, इसमें इसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं फंगस की। तो वो जब हमला करती हैं तो ये उन तमाम को कंट्रोल करता है, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, काफ़ी सारी जो उसकी अकसाम होती हैं उनको कंट्रोल करता है। और इसके अलावा सिस्टमेटिक प्रोडक्ट है। सिस्टमेटिक का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको ऊपर से स्प्रे करवाते हैं गंदम के पौधे के ऊपर, आलू के पौधे के ऊपर या टमाटर के पौधे के ऊपर या किसी भी सब्जियात के ऊपर, तो ये जब आप स्प्रे करवाते हैं तो स्प्रे करवाने से उसका मतलब ये नहीं होता कि ये सिर्फ ऊपर से कंट्रोल करता है। करवाते हैं तो स्प्रे करवाने से उसका मतलब ये नहीं होता कि ये सिर्फ ऊपर से कंट्रोल करता है। तो जब स्प्रे करवाते हैं तो ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए पूरी जो उसका स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, पौधे का, उसके अंदर फैल जाता है। तो जब उसके अंदर फैलता है तो जहाँ कहीं भी जब फफूंदी उसके ऊपर हमला करती है तो हमला करने के बाद ये सबसे पहले उसको कंट्रोल कर लेता है। वो हमला चाहे जड़ों में हो, वो हमला चाहे उसके पत्तों में हो, वो हमला चाहे उसके स्टेम के अंदर हो। तो मतलब तमाम किस्म की जो फफूंदी है हर जगह पे ये कंट्रोल कर लेता है। और इसकी मिकदार कितनी इस्तेमाल करवानी है, 65 ग्राम जो इसकी पैकिंग होती है उसको 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स करवा के आप इसको पूरे एकड़ पर स्प्रे करवाएंगे। स्प्रे करवाने से इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो जहर हैं ये बहुत बेहतरीन है। स्प्रे आप जब भी करवाएंगे तो स्प्रे का रिज़ल्ट कितनी देर तक इसका रहेगा, यानी कि अगर आप नटीवो का स्प्रे करवाते हैं, नटीवो का स्प्रे करवाने के बाद कितनी देर तक उसका असर रहता है, तो 15 से 20 दिनों तक इसका असर रहता है। यानी कि अगर 15 से 20 दिनों तक जितना एक किसी भी फंगस का दौरानिया होता है हमला करने का, तो उसके दौरान ये उसको कंट्रोल कर लेती है। यानी कि 15 से 20 दिनों का जितना वक्फा होगा उसके अंदर जो भी फफूंदी उसके ऊपर हमला करेगी ये उसको कंट्रोल कर लेगा। उसमें हम बात करते हैं गंदम की। गंदम के अंदर एक रस्ट की बीमारी, कुंगी की बीमारी होती है। अगर आप इसका फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर स्प्रे करवा देते हैं तो तमाम जो उसका दौरानिया होता है, सीटा बनने तक, दाना बनने तक फंगस का इसके ऊपर हमला नहीं होगा अगर आप इसका स्प्रे करवा देते हैं। इसी तरह अगर आप सब्जियात की बात करते हैं
तो इसी तरह अगर आप चावल की बात करते हैं, चावल की फसल के अंदर शीट ब्लाइट का जो बीमारी आती है और उसके अलावा राइस ब्लास्ट है, इसको जो है ये बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। इसी तरह आलू की फसल पर, इसी तरह दूसरी सब्जियात पर पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, रूट रॉट है, ये तमाम बीमारियों को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। तो इसकी आप 65 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स करवा कर स्प्रे करवाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।